हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीलॉग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीलॉग है, क्योंकि आज आफ्टर लिविंग 7 months ऑलमोस्ट इन कनाडा, आज जो है वो हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दुबई और कनाडा के। क्योंकि ऑलमोस्ट हमने जो है वो दुबई में एक डिकेड निकाला है, 10 साल निकाले हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और कनाडा के अंदर जो है वो अभी तक हमको 7 months हुए हैं। तो वीडियो को जो है वो इतना लेट बनाने का मकसद भी ये था कि हम जो है वो कनाडा के जो है वो प्रोसेसेस को समझ लें और चीजें देख लें कि किस तरह से क्या होती हैं। इस वीडियो का मकसद जो है वो किसी भी कंट्री को जो है वो नीचे दिखाना या ऊपर दिखाना नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रॉज एंड कॉन्स, राइट। तो हर किसी के जो है वो अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। ओके, कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि दुबई में क्या चीजें अच्छी हैं और कनाडा में क्या चीजें अच्छी हैं। तो हम अच्छी चीजों को डिस्कस करेंगे दोनों कंट्रीज की। तो ये पूरा वीडियो जो है वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने दुबई में फील किया और अब कनाडा में आके हमने कनाडा में फील किया। जो जितना भी ये एक्सपीरियंसेस है ये हमारे अपने पर्सनल हैं और हम ये शेयर करें ताकि लोगों को इससे कुछ नॉलेज मिले, या अगर वो कनाडा आ रहे हैं या दुबई जा रहे हैं तो उनके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन हो ताकि वो बेस्ट तरीके से अपना जर्नी प्लान कर सके। सबसे पहला पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये करते हैं कि आपकी जो है वो रेजिडेंस या सिटीजनशिप। सबको ही पता है कि कनाडा के अंदर जो है वो बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप जो है वो कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके बेसिस पे जो है वो फिर आप जो है वो पासपोर्ट होल्डर बन जाते हो, बिकॉज यू विल बी बिकम अ सिटीजन ऑफ कनाडा। जबकि वेयर एज दुबई के अंदर ये केस नहीं रहता। दुबई के अंदर आपको जो है वो रेजिडेंस वीजा पे ही रहना पड़ता है और उस रेजिडेंस वीजा जो है वो आपका कोई ना कोई उस रेजिडेंस वीजा का स्पॉन्सर होना चाहिए। आपका जो ऑफर एम्प्लॉयर है वो आपका जो है वो स्पॉन्सर रहता है उस रेजिडेंस वीजा का। वंस यू योर जॉब हैज बीन टर्मिनेटेड या आपकी जॉब जो है वो अगर नहीं होती तो उसमें कुछ सर्टेन पीरियड है कि विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या तो आपने जो है वो न्यू जॉब ज्वाइन करनी है, एक नया एम्प्लॉयर ज्वाइन करना है जो कि आपको स्पॉन्सरशिप देगा, या अदरवाइज जो है वो आपने कंट्री को छोड़ के बैक होम जाना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सिटीजनशिप का। तो जो कनाडा के अंदर है वो ये है कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है। अगर आपके पास यहाँ पे जॉब नहीं भी है तो भी जो है वो देयर इज नो लीगैलिटी के आप जो है वो आपको कोई कंट्री से बाहर करेगा या फिर जो है वो कोई ऐसा है कि आपको कंट्री छोड़ के ही जाना है, ठीक है। तो बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट यू कैन स्टे इन द कंट्री। इफ यू डोंट हैव अ जॉब दैट इज नॉट एन इशू। बट वेयरएज जहां पे दुबई के अंदर ये चीज जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो फिर आप जो है वो दुबई के अंदर नहीं रह सकते। दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप फ्रीलांस वीजा परचेज करें बेस्ड ऑन योर स्किल्स, जिससे जो है वो आप वीजा को रिन्यू करा सकते हैं या वीजा जो है वो इशू करा सकते हैं। कनाडा आने के लिए मतलब आपके पास या तो पीआर होना चाहिए या स्टूडेंट वीजा होनी चाहिए या वर्क परमिट होना चाहिए। ये 3 बेसिस पे आप कनाडा के रेसिडेंट्स बन सकते हो। वेरएज दुबई में आप जो है सबसे अच्छी बात यह है कि आप विजिट वीजा पे जाके वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हो और अगर जॉब मिल जाती है तो फिर आपको आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर देता है और आप वहाँ पे रह सकते हो जब तक आपकी वहाँ पे जॉब चले या फिर आप नेक्स्ट एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हो। तो मतलब कनाडा में ऐसा बहुत कम होता है कि बाहर से आपको जॉब मिल जाए। हाँ, अगर जॉब मिल जाती है तो वो फिर आपको वर्क परमिट इशू करते हैं, तो आप वर्क परमिट पे कनाडा आ सकते हो या फिर पीआर पे आ सकते हो या स्टूडेंट वीजा पे आ सकते हो। लेकिन दुबई में आप विजिट पे भी जाके ये अपनी जॉब ढूंढ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, आपकी फील्ड के बारे में पता कर सकते हो और आप रह सकते हो। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट था जो रेसिडेंसी है, जो किसी भी मुल्क में लीगल तरीके से रहने के लिए आपको चाहिए ही होती है। तो वो दुबई हो या कनाडा, आपको एक चैनल चाहिए ही होता है जिसके थ्रू आप वहां पे जाके रह सकते हो। तो अब सेकेंड पॉइंट हम आपसे डिस्कस करते हैं, वो है एजुकेशन। गवर्नमेंट जो है वो कुछ बेनिफिट्स सिटीजन्स और रेजिडेंट्स को देती है, जिसके अंदर जो है वो एक चाइल्ड एजुकेशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। देयर इज फ्री एजुकेशन। यहाँ पे कनाडा में सारे पब्लिक स्कूल्स के अंदर जो है वो फ्री एजुकेशन है, जबकि दुबई के अंदर एक अच्छा खासा हैवी अमाउंट जो है वो आपको एज अ फीस, स्कूल की फीस देना पड़ता है। तो
ये दो डिफरेंस है कि दुबई के अंदर जो है वो आपको एजुकेशन बाय पेइंग मनी, और कनाडा के अंदर जो है वो फ्री एजुकेशन आपको मिलता है। बस दुबई के अंदर ये है कि आपके पास मल्टीपल स्कूल्स है, यू कैन चूज फ्रॉम इट। कनाडा में ये है कि आप जिस एरिया में रहते हो यू आर एलिजिबल टू सेंड योर किड्स टू दैट स्कूल ओनली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक जगह रह रहे हो ए एरिया में और आपको भेजना है जेड एरिया के स्कूल में, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक सर्टन जोन्स बने हुए हैं और उसी के हिसाब से एजुकेशन सेक्टर चलता है कि आप जिस जोन में रह रहे हो उस जोन के अंदर जो स्कूल फॉल हो रहा है आपके बच्चों को आपको उसी पब्लिक स्कूल में भेजना है। वेरएज दुबई में आप चूंकि फीस पे करते हो तो इसीलिए आपके पास ऑप्शंस है कि आप कोई भी स्कूल अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल और अकॉर्डिंग टू योर किड्स नीड्स आप भेज सकते हो आराम से। लेकिन यहाँ पे हर स्कूल बराबर है, हर स्कूल पब्लिक है। जिस जोन में आप रहते हो आपको उसी जोन में रहना है। जैसे कि अगर हम रह रहे हैं और हमारे बिल्कुल बराबर में स्कूल है तो हम 5 किलोमीटर दूर वाला स्कूल नहीं, मतलब एजुकेशन से हमको वो स्कूल नहीं एलिजिबल होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन से हमको यही स्कूल एलिजिबल होगा जो हमारे घर के करीब है। और वेदर वाइज भी ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई आपका बच्चा 2 मिनट 3 मिनट की वॉक पे स्कूल चला जाता है। तो वेदर आपको पता है कनाडा में ज्यादातर ठंडा रहता है, तो ये चीज भी एक बहुत अच्छी है जो गवर्नमेंट ने सोची है कि भाई स्कूल उसी जोन में बनाया जाए ताकि वहां के उस जोन के बच्चे उसी स्कूल में आ जाएं। जैसे कि आपको दुबई में पता है लोग 5 बजे बच्चों को उठा के वैन में बिठा रहे होते हैं क्योंकि स्कूल ही आधा घंटा पौना घंटा दूर होता है। तो मतलब 35-45 मिनट स्कूल दूर होता है, वैन उससे भी आधा घंटा पहले आती है, तो बच्चे 5, 5:30, 6 बजे उठ के स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। वेरएज कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में जोन्स के हिसाब से स्कूल्स बनी हुई होती है। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर स्कूल्स ही होती हैं। तो आपका बच्चा अगर बस से भी जाएगा तो 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा, और अगर आप उसी जोन के बिल्कुल नियर स्कूल के करीब ही रह रहे हो तो 3-4 मिनट की वॉक पे ही आपका बच्चा स्कूल के अंदर होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हर जोन में एक स्कूल बना हुआ है, पब्लिक स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स भी हैं कनाडा में और लोग भेजते भी हैं, लेकिन वो फिर टोटली अलग है। उसमें फिर आपको चाहे आप भले टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, आपको उसकी फीस अलग भरनी ही पड़ती है। लेकिन कनाडा में तकरीबन 99% लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ही भेजते हैं। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता, मतलब हर स्कूल पब्लिक स्कूल है, हर स्कूल बराबर है, हर स्कूल में सेम करिकुलम है। तो आपको जहां भी भेजना है अपने जोन में रहो, जिस जोन में रह रहे हो वहां के नियरेस्ट स्कूल में आप भेज दो। वेरएज दुबई में आपको जो है वो डिफरेंट करिकुलम्स मिल जाते हैं। कुछ स्कूल्स हैं जो ब्रिटिश करिकुलम पे चलते हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो आईबी करिकुलम पे चलते हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो अमेरिकन और कैनेडियन करिकुलम पे चलते हैं। तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिस स्कूल में जो है वो आप एडमिशन करवाना चाहें, जिस करिकुलम के बेसिस पे आप एडमिशन करवाना चाहें, उसके अंदर जो है वो आप अपने बच्चे को इनरोल करा के और स्कूल भेज सकते हैं। और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि आप उस स्कूल की फीस भर सकते हैं। बिकॉज स्कूल की जो फीस है लाइक इट्स वेरी करती है, डिपेंड्स ऑन द करिकुलम, डिपेंड्स ऑन द स्कूल रैंकिंग कि वो स्कूल की रेटिंग क्या है। कि अगर वो आउटस्टैंडिंग स्कूल है तो उसकी फीस ज्यादा होगी, वेरी गुड स्कूल है तो फिर आउटस्टैंडिंग से कंपैरेटिवली उसकी फीस थोड़ी सी कम होगी, और इस तरह से जो है वो फिर डिफरेंट रेटिंग्स जाती हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप जो है वो किस स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना चाहते हैं। कनाडा के अंदर जो है वो टोटली, जैसे आपको बताया कि वो टोटल पब्लिक स्कूल्स है, हर करिकुलम सेम है, एवरीवेयर इज सेम। और फिर आप जो है वो अपने एरियाज के स्कूल से बाहर जो है वो एडमिशन करा तो सकते हो, लेकिन फिर अगेन वो डिपेंड करता है कि आपको एक पूरे प्रोसीजर से गुजरना है, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट से अप्रूवल लेना है स्पेशली, अदरवाइज इस तरह से आसानी से अप्रूवल नहीं मिलता। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हर स्कूल में जो है वो सेम है। उसके अलावा की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो हर कोई पेरेंट अपने हिसाब से जो भी बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से ले लेता है। तो ये तो हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर जो है वो मॉनेटरी इंपैक्ट देता है, और वो है टैक्सेशन। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर आपको कनाडा के अंदर, जब आप दुबई से मूव होते हो कनाडा के अंदर, और कनाडा की लाइफ के अंदर जो है वो आपको सबसे बड़ा जो फर्क नजर आता है वो ये आता है कि आप जो भी इनकम यहां पर जो है वो जनरेट करते हो आपकी सैलरी से, आपके बिजनेस से, तो वो उस हिसाब से टैक्सेशन अप्लाई होती है। क्योंकि वहां पर जो दुबई के अंदर है वो आपकी इनकम जो है सैलरी नॉन टैक्सेबल है, तो इनकम टैक्स जो है वो दुबई के अंदर नहीं है। वाइल कनाडा के अंदर जो है वो एक हैवी अमाउंट और हैवी प्रोपोर्शन जो है वो
टैक्सेशन का लगता है आपकी सैलरी पे और वो टैक्स डिडक्ट होता है। तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है दुबई से कनाडा मूव होने में, और ये जो डिफरेंस हमें फील हुआ है एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि टैक्सेशन एक हैवी अमाउंट है जो कि निकल जाता है। ये प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट लाइक बिटवीन 35 to 40% बेस्ड ऑन योर इनकम रहता है, और वो अमाउंट जो है वो एक ऐसा चंक है जो कि आपकी सैलरी से जो है वो डिडक्ट हो जाता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जब आप दुबई से कनाडा मूव होते हो तो ऑब्वियसली न्यू कंट्री है, न्यू जगह है, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि अगर मैं दुबई में 100 रुपए ही कमा रहा था तो मुझे कनाडा में भी 100 रुपए मिल जाएंगे। बहुत अच्छे लकी लोग होते हैं कि जो बिल्कुल सेम सैलरी पे इधर आ जाते हैं या उससे भी ऊपर सैलरी पे आ जाते हैं। वेरएज अभी तक हमारा एक्सपीरियंस और लोगों से जो हमारी बात हुई है 6-7 महीनों के अंदर, तो वही यही होता है कि जब आप कनाडा आते हो तो आप थोड़ा लो प्रोफाइल पे आते हो, क्योंकि आपको कैनेडियन मार्केट का इतना आइडिया नहीं होता। तो जब भी एम्प्लॉयर्स आपका जब रिज्यूमे देखते हैं या आपसे इंटरव्यू करते हैं तो वो सबसे पहला पॉइंट यही बोलते हैं कि राइट नाउ यू डोंट हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो फिर आप थोड़ा सा लो लेवल पे जाते हो। तो ऑब्वियसली जब आप 100 रुपए से भी कम 90 रुपीज कमा रहे हो और 90 रुपए के अंदर आपका टैक्स भी कट जाता है, तो फिर आपको मतलब आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि मुझे किधर किधर कैसे अपनी सेविंग्स देखनी है और कैसे कैसे अपना एक्सपेंस को प्लान करके चलना है, क्योंकि कनाडा में आपको प्लानिंग करके चलना पड़ता है। नो डाउट आपका जो बच्चों की एजुकेशन होती है वो नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिर्फ कॉस्ट नहीं लेती ना, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम आगे आगे बात करेंगे कि कनाडा में आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जो आपको डे 1 से देने ही हैं। तो आज की वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, जो मजीद पॉइंट्स है वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के पॉइंट्स में 3 मेन पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए हैं, जिसके अंदर है पहला रेसिडेंस या सिटीजनशिप, सेकंड हमारा एजुकेशन और थर्ड है टैक्सेशन या इनकम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह मोर इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश होती है कि जो एक्सपीरियंस से हम गुजर रहे हैं वो एज इट इज आपको बताएं, ताकि जब अगर आप इधर आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो, तो आप अपनी जर्नी को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। तो अब फर्दर पॉइंट्स हम आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पता चले, और जो है वो आप उससे जितनी भी नॉलेज ले सकते हैं आप लें। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आप नहीं या कोई और आपका करीबी रिश्तेदार प्लान कर रहा है इधर आने के लिए, तो दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम आवर वीडियो। मच लव एंड पीस। बाय।